जी प्रियंका जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप समाज में लोगों के लिए काम भी करती हैं, लेकिन क्या, क्योंकि जी धीरेन्द्र शास्त्री भी लगातार ये कहते हैं कि भाई हम भी एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर ही समाज में पॉजिटिविटी फैला रहे हैं और पॉजिटिव काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुलझा रहे हैं, उनको जी समाधान दे रहे हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट आप इतने ज्यादा चमत्कारी हो जाते हैं, इतने सिद्ध हो जाते हैं कि आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि हनुमान जी से मेरा संपर्क है, मैंने रावण से फोन पर बात की है, और अंदर की बात वो निकलवाते हैं? क्या ये पॉसिबल है बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट? देखिए, ये अगर धीरेन्द्र शास्त्री ये बोल रहे हैं कि वो दिमाग पढ़ लेते हैं, बालाजी से उनकी बात होती है, हनुमान जी का उनके ऊपर बहुत ज्यादा चमत्कार है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हनुमान जी, बालाजी अन्य लोगों को नहीं देख रहे, अन्य भारतीयों को नहीं देख रहे हैं क्या? सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री को ही देख रहे हैं? और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज में अगर जागृति फैला रहे हैं तो किस चीज की जागृति फैला रहे हैं? अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं, धोखाधड़ी बढ़ा रहे हैं, और सबको वापस विज्ञानवाद की तरफ से हटा करके फिर से ये चमत्कारी शक्तियों में, इन चीजों में, सारी झूठ में झोंक रहे हैं। अगर ये लोग बोलते हैं, अभी जो शुक्ला जी ने बोला कि सनातन धर्म को लोग गाली देते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, तो एक बात बताइए, ब्राह्मण धर्म ही क्या सनातन धर्म है? सनातन धर्म का इन लोगों ने ठेका उठा रखा है क्या? जो और हिंदू है वो हिंदू नहीं है? और क्या सिर्फ ब्राह्मण ही सनातन धर्म का ठेका उठा रखा है इन्होंने? और धीरेन्द्र शास्त्री अगर ये बोलते हैं कि वो लोगों का भगवान से, बालाजी की बात उनसे करवाते हैं, तो क्या ये वही बात है जो रामचरितमानस में लिखा है कि ब्राह्मण हर जगह पूजनीय है और वो बीच का मीडिएटर बनता है भगवान और आम इंसान के बीच में? तो ये कहाँ तक सही है, एक बात बताइए। ये तो फिर से लेकिन फिर से इंसान में क्या ये डिबेट सच कर नहीं रहा है कि एक धर्म को टारगेट करना, सनातन धर्म की ही बात करना, उसी पर विरोध व्यक्त करना, उसी पर सवाल करना, क्या ये सही नहीं है कि आप बाकी धर्मों में भी तो ये सारी चीजें होती हैं? आप चर्च में जाइए, वहां पर पादरियों पर आप कार्रवाई कीजिए, उनसे सवाल कीजिए, आप मदरसों में जाइए, वहां पर मौलानाओं से आप सवाल कीजिए, लेकिन क्या सनातन धर्म में अगर इस तरह की कोई चीजें सामने आती हैं, उन पर ही सवाल करना और उसी पर विरोध जताना, उन्हीं को चुनौतियां देना, ये कहां तक सही है? मनीषा जी, ये कितनी बार इस तरह की डिबेट्स ईसाई धर्म को लेकर के या मौलवी धर्म को लेकर के हुई है, बताएंगी आप मुझे? यहाँ तो जब भी बात होती है तो सनातन धर्म या हिंदू धर्म की बात होती है। अगर ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म भी अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको भी सामने लाइए ना, उसको सामने लाइए। वहां कानून बने हुए, जादू टोना ठगी, ये सारे कानून बने हुए हैं जो जादू टोना ठगी, अंधविश्वास फैलाते हैं, इनको हटाने के लिए। तो अगर वो कर रहे हैं तो उनके खिलाफ ये लोग क्यों नहीं करते? क्यों अपना अलग ब्रांच खोल करके ये भी लोग और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? ठीक है, जेके शुक्ला जी, हाँ ठीक है, प्रियंका जी आपका जवाब देंगे। जेके शुक्ला जी, प्रियंका जी, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, श्याम मानव जी बॉम्बे में किसी एक महिला को ठीक कर रहे हैं जो कि पैरालाइज है। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? कभी उनके लिए भी आप डिबेट किए कि आप इस प्रकार से क्या कर रहे हो? मैं नहीं कहूंगी, ये आप कहेंगे, क्योंकि आप भी समाज का ठेका तो आप भी ले रहे हैं। अभी कह रहे थे ना कि ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जाता है, गाली दिया जाता है। गाली देने पे तो किसी का आज तक हिम्मत होती नहीं, न होगी। हमारे मुंह पे कोई गाली देगा तो उसको हम जवाब दे लेंगे, हम सक्षम है। लेकिन अगर इस प्रकार की, किसने रोका है आपको? समझिए, बताएंगे किसने रोका है? मौलवी अगर कर रहे हैं, गलत चीज बढ़ा रहे हैं, जादू टोना, लोगों का अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं, तो हम भी बढ़ाएंगे भाई। वो पैरालाइज को अगर हाथ से छू ले रहे हैं, सही हो जा रहा है, तो वो भी तक चमत्कार है। वो भी एक झूठ है, वो भी तो उनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए ना। अरे भाई, उनके खिलाफ भी आप बोलिए ना, कभी बोलती हैं। प्रियंका जी एक जादुई विज्ञान की पुस्तक पढ़ के आई हैं, आज सबको जादू सिखाएंगे। हाँ प्रियंका जी, आप जरा जादुई विद्या सिखाइए, क्योंकि आप उस दिन भी तर्क कर रही थी कि ये सब विद्या है, वैज्ञानिक विद्या है। आज आप लोग आस्था नहीं जानते हो, आप लोग तो केवल कुतर्क करते हो। जादुई विद्या ये सारी चीजें आप लोग कर रहे हैं, वो आप लोग ही सिखाइए। मेरा सिर्फ काम ये है लोगों को आस्था से जोड़ते हैं। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों को आस्था से जोड़ रहे हैं। शक्ति दैविक कृपा से जिसका हो रहा है उसका दुख दर्द दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई दावा नहीं कर रहे कि मैं करता हूँ।
अगर दैवी कृपा से वो अंधविश्वास में नहीं आता है। जो बोल रहे हैं एक बंदे एम्स ये सारी चीजें बंद कर देना। अभी आप बोले हलाला की बात जो कर रहे हैं, हलाला की बात जो कर रहे हैं, चादरों पे हम इसलिए कर रहे हैं कि जो मुन्ना खान ये भी तक चर्चा कर रहे थे, जिस विषय पे अभी चर्चा कर रहे थे उसी पे बता रहा हूं, बात कर रहे थे ना। हमारे वहाँ नवविवाहित जो वधुएं होती हैं उनको मंदिरों में भेजा, उनको मंदिरों में पुजारियों के जरिए शुद्धिकरण करवाया जाता था। कौन से सनातन धर्म में है कि शुद्धिकरण होता है किसी कन्या का? हमारे यहाँ कन्याओं को पूजा जाता है। आप जैसी विकृत मानसिकता की, गिरी मानसिकता की महिलाएं ऐसा सोच सकती हैं। हम लोग कन्याओं का पूजा करते हैं, कन्याओं का कन्यादान करते हैं, पैर छूते हैं। आप लोगों ने गंदगी फैला के रखी हुई है इतनी ज्यादा। देखिए जो ये बोल रहे हैं बागेश्वर बोला उनके बिल्कुल समर्थन में, तो मैं भी समर्थन में हूँ, मैं उनके विरुद्ध में बिल्कुल नहीं हूँ। देखिए अगर उन्होंने बोला कि अगर कोई गरीब इंसान जाके उनका पैर छुआ, उन्होंने बोला ये तुम अछूत हो, तुम दूर रहो, ये बिल्कुल सही है, सनातन धर्म का ये सत्य है। दूसरी बात जो यहाँ पे जो महिलाएं और वहां पे जो लोगों को बिठा के महिलाएं ज्यादातर किसी भी ये ना केवल सनातन धर्म का सत्य है प्रियंका जी, ये हर धर्म का सत्य है। आप उनकी भी बात कीजिए, मौलानाओं की भी बात कीजिए, आप उन चर्च में पादरी की भी बात कीजिए। मैं वही बोल रही हूँ जो मौलाना और ईसाई धर्म में भी ये सारी चीजें होती है। और हर धर्म को सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं चलाती हैं। महिलाएं अगर इन सब चीजों से कट जाए ना, तो इन धर्म का व्यापार करने वाले लोग आंगन में कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन महिलाएं हैं और वही महिलाओं में से आप और मैं भी हैं जो हम लोग अपने पढ़ लिख करके और संविधान में जो हमारा इक्वल दिया गया है, अधिकार दिया उसका इक्वल अधिकार करके आज हम बोल पा रहे हैं। वहीं पे इन लोग के जो दरबार में चाहे मौलवी हो, ईसाई धर्म हो या हिंदू या इनका सनातन हिंदू धर्म हो, ये लोग जाकर जो करते हैं वहां पे आप देखिए, इन्होंने बोला कि उनके लोग स्वेच्छा में दरबार से आते हैं। जब मैं लंगर लगाती हूँ मेरे वहां 2-2 हजार लोग खाना खाने आते हैं और आराम से खा के जाते हैं। इसी तरह एक बात बताइए, आजकल बेरोजगारी